Hello everyone, Namaskar. This is Neha Singh, your online economics teacher. Thank you those who are commenting on my video as I ask you people every single time that please ask me, please give me some suggestions, suggest me some new topics on which I can make the videos for you. Finally, few has done. Out of that, I just today I'm just fulfilling one of the requests. It's a Mr. Raj Singh. Thank you, man. Today I will make the video on your topic, that is market and its different types. So बिना किसी extra बातों को let's start with the topic. So what is market and how many types of market are there? Today I will mention it with the examples. फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट वो जगह कहलाता है. अब मार्केट इज इन इंग्लिश वी सेड दैट अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम टुगेदर फॉर फुलफिल देयर ईच अदर्स नीड. व्हाट इज द बायर्स नीड? द गुड्स एंड सर्विसेज और कमोडिटी, दीज आर द नीड्स ऑफ द बायर. एंड व्हाट आर द सेलर्स नीड? मनी, the revenue he will earn after selling those goods in the market or to the customer. So both the parties is going to be satisfied by each other's service or each other's gesture. So in basically in general हम लोग क्या समझते हैं कि मार्केट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे बायर और सेलर दोनों अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इकट्ठा होते हैं. बायर की ज़रूरत है जो गुड्स वो सेलर सेल कर रहा है, और सेलर की ज़रूरत है जो पैसे जो बेनिफिट वो बायर से लेगा वो सेलर की ज़रूरत है. तो जब बायर और सेलर दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जिस जगह पे पूरा करते हैं उस जगह को अल्टीमेटली हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं. Now in this economy or in this world of economy or Indian economy, there is a generally 4 types of markets are available. है तो 6, 7, 8 टाइप, बट बेसिकली जनरली जो अगर हम लोग प्रॉपर देखें तो 4 तरह के ही मार्केट अवेलेबल है. द फर्स्ट इज परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट, सेकेंड वन इज मोनोपोली, थर्ड वन इज ऑलिगोपोली एंड द फोर्थ वन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. So the first one is perfect competitive or perfect competition market. Perfect competitive market are those market where there is a large number of a seller as well as large number of a buyer. परफेक्ट कॉम्पिटेटिव वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों की संख्या बहुत है. बहुत सारे सेलर्स भी हैं, बहुत सारे बायर्स भी हैं, और वो दोनों एक मार्केट में हैं. सेलर क्या सेल कर रहा है? होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहा है. ये जो होमोजीनियस है ये एक प्रॉपर टर्म है. होमोजीनियस मतलब होता है सिमिलर प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझे तो हमारा वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, चिकन, मटन, ये सारे मार्केट्स यहाँ पे आप लोग देखिएगा, या कोई फेयर वहाँ पे देखिएगा कि अगर आपका अगर वेजिटेबल मार्केट है, एक मंडी लगा हुआ है, तो वहाँ पे जितने भी सेलर हैं उनके पास का मतलब मिला जुला के एक ही सब्जी अवेलेबल होता है. आलू प्याज जो भी रहते हैं वो लोग सबके पास अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि किसी के पास दूसरे तरह की सब्जी है, किसी के पास तीसरे तरह की है, या एक ही दुकान है जहाँ पे सिर्फ मुझे आलू मिलेगा या कहीं और नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं होता है. इवन फिश मार्केट ऑल्सो, अगर फिश मार्केट है तो वहाँ पे सबके पास डिफरेंट वैरायटीज़ के फिश ही अवेलेबल हैं. तो इस तरह के मार्केट, या फिर हमारा ग्रॉसरी शॉप हुआ, डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ, हमारा जितने भी क्लोथिंग का स्टोर हुआ, स्टेशनरी हुआ, कॉस्मेटिक स्टोर हुआ, ये सारे परफेक्ट कॉम्पिटेटिव के हेड में आते हैं. बिकॉज जितने भी मार्केट में जितने भी दुकान रहेंगे, ज्वेलर्स शॉप है, उन सब के पास मोटा मोटी एक ही सामान मिलेगा और उनके प्राइस भी सेम ही होते हैं. बिकॉज एवरीवन इज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट. मैं ऊंचा करके दाम अगर बेचूंगा तो डेफिनेटली कोई मेरे पास नहीं आएगा, और मैं प्राइस को नीचे भी नहीं कर सकता हूँ. अगर नीचे करूँगा तो सारे सेलर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे. तो बेसिकली परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट अगर हम इन जनरल देखें तो क्या होता है? अ मार्केट कंडीशन और स्ट्रक्चर वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ अ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ अ सेलर. ऑल द सेलर सेल्स द होमोजीनियस प्रोडक्ट. इवन द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द मार्केट इज टोटली फ्री. कोई भी इस मार्केट में एज अ बायर आ सकता है, कोई भी मार्केट में एज अ सेलर आ सकता है. यहाँ पे किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो ये हुआ हमारा परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट. द सेकेंड वन इज मोनोपोली मार्केट.
मोनोपोली मार्केट क्या कहेंगे? जस्ट अपोजिट टू परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट. इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ अ सेलर. मोनोपोली के हेड में क्या होता है? एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे सिर्फ एक सेलर होगा और बायर क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ अ बायर होंगे. वहां पे जो सेलर होगा वो प्राइस मेकर होगा, नॉट द टेकर. वाई? बिकॉज ही इज द ओनली वन. मैं अकेली हूं जो ये प्रोडक्ट इस पूरे मार्केट में सेल कर रही हूँ, तो डेफिनेटली उसका प्राइस मैं डिटरमाइन करूंगी अकॉर्डिंग टू द लाइक कंडीशन और स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी. एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग देखें तो सबसे मतलब इजिएस्ट एग्जाम्पल हुआ हमारा इंडियन रेलवे. ये जो हमारा रेलवेज हुआ ये एक मोनोपोली के हेड में आता है. पहले हमारा सेलुलर बिजनेस भी मोनोपोली के हेड में आता था, जैसे BSNL ही ओनली वन हमारे कंट्री में था, लेकिन अब तो वो ऑलिगोपोली के हेड में आ जा रहा है. अब भी वो आपका मोनोपोली के हेड में नहीं आता. तो मोनोपोली के हेड में क्या क्या आता है? 2-3 एग्जाम्पल्स दे देती हूँ मैं आपको. मोनोपोली के हेड में आपका इंडियन रेलवे मोनोपोली है, आपका फेसबुक मोनोपोली है, आपका गूगल मोनोपोली है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपका व्हाट्सएप मोनोपोली है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेलर है जो लार्ज नंबर ऑफ अ बायर को अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है. नाउ द थर्ड वन इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. Monopolistic competition is like a mixture of a perfect competitive market and monopoly market. इन दोनों के जो फीचर्स हैं, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको अगर हम लोग मिला देते हैं तो हमारा बन जाएगा आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट. जहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव की तरफ बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर्स हैं, और मोनोपोली की तरह डिफरेंशियल प्रोडक्ट है. फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, सीरियल्स, ये सारे हो गए आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. बहुत सारे टूथपेस्ट हैं बट अलग अलग ब्रांड है, सबका अलग अलग टेक्सचर है, सबके अलग अलग स्लोगन है. सीरियल्स में भी बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं जो सीरियल्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनके जो टेस्ट है, उनके जो प्रेफरेंस है वो एकदम ही अलग है. monopolistic competition is that competition which there is a large number of a buyer and seller, and all the sellers sells the differential product to the different buyers. Okay, now oligopoly market. Basically oligopoly market is that market structure where there is a few number of sellers. बहुत ज़्यादा सेलर नहीं है, केवल एक सेलर भी नहीं है, थोड़े से सेलर है. मतलब इतने सेलर हैं जिसको आप अपनी उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं. जैसे हमारा सेलुलर बिजनेस क्या हुआ? जैसे हमारे अगर हम लोग देखें टेलीकॉम के डिपार्टमेंट में, तो हमारा कौन सा कंपनी अभी रनिंग चल रहा है? हमारा BSNL है, एयरटेल है, रिलायंस है, वोडाफोन है. तो देख रहे हैं जैसे हम लोग अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं, और कितने लोग हैं जो इन सारी सुविधाओं को कर रहे हैं, उनको तो हम लोग उंगलियों पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. लाइक मिलियंस एंड मिलियंस पीपल आर यूटिलाइजिंग और यूजिंग देयर सर्विसेज, बट बेचने वाले कितने हैं? बहुत ही कम, गिने चुने, फ्यू, 3 to 5 और 5 to 7 लाइक. तो इस तरह के मार्केट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपका oligopoly market. So up to this much, I hope you understand all the respective 4 points, because it is not very tough. इतना भी मुश्किल नहीं है, बस बारीकी से अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखें तो हम लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव क्या हो गया, फिश मार्केट, मोनोपोली क्या हो गया, इंडियन रेलवे, ऑलिगोपोली क्या हो गया, वोडाफोन एयरटेल, और मोनोपोलिस्टिक क्या हो गया हमारा, मोनोपोलिस्टिक टूथपेस्ट. Okay, so these are the examples of the market. I hope you understand. If you understand a little bit, अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली है या आप कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, एंड कीप ऑन कमेंटिंग और giving your suggestion to make the videos in a different types. I will definitely fulfill each of yours whatever the request you ask me to do. Till that, Neha Singh is saying goodbye to all of you. Thank you. Namaskar.